पिछले कल पूरे प्रदेश के अंदर एक विषय कि यह वर्तमान कांग्रेस की सरकार मित्रों की सरकार, ये सरकार केवल और केवल मित्रों की सरकार, मित्रों द्वारा सरकार और मित्रों के लिए सरकार है। पर पिछले कल इसमें एक और इजाफा हो गया। ये पति पत्नी और मित्रों की सरकार है। कांग्रेस जाए कहीं भी उनके लिए भी नहीं है, केवल और केवल अपने परिवार के लिए और मित्रों के लिए है। हिमाचल की जनता त्रस्त है, केवल और केवल अपनी चिंता। एक और मैं बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं कि उपचुनाव है और उपचुनाव के अंदर आप कैबिनेट करके देहरा के अंदर पुलिस जिला बनाने की घोषणा कर रहे हैं। इससे बड़ा और संविधान के पन्नों को फाड़ करके रद्दी में फेंकने का काम और क्या हो सकता है। और चुनाव आयोग हाथ के ऊपर हाथ धर करके बैठा है। लगातार पार्लियामेंट के चुनाव, 6 उपचुनाव के अंदर भी जिस प्रकार की भूमिका चुनाव आयोग ने निभाई है वो प्रश्न चिन्ह है। और पिछले कल देहरा के अंदर पुलिस और जिला बनाने की घोषणा करना, हमारा एक और सवाल है, अगर वहां से मुख्यमंत्री जी की पत्नी ना लड़ती तो क्या वो पुलिस जिला घोषित करते? और क्या कांगड़ा के बारे में उनकी यही नीति है? अगर कुछ करना ही था तो कुछ बड़ा करते। धवाला जी ने बोला था जिला बना दो तो जिला ही बनाते। परंतु ये केवल और केवल जनता की आंख में धूल झोंकने का काम है, केवल वोट प्राप्त करने के लिए और योजना है। अगर आपको ससुराल की इतनी चिंता थी तो 1.5 साल में अभी तक तो वहां मेडिकल कॉलेज खुल जाता, वहां पर मेडिकल यूनिवर्सिटी खुल जाती 1.5 साल में, वहां पर डिस्ट्रिक्ट बन जाता, न जाने क्या क्या हो जाता। पर सवाल तो ये भी है कि नदौन में जो मुख्यमंत्री जी का अपना विधानसभा क्षेत्र है वही कुछ नहीं हुआ, तो देहरा में क्या होना है? ये केवल चुनाव की दृष्टि से और दिया गया बयान है। और हम चुनाव आयोग से स्पष्ट ये कहना चाहते हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार की योजनाओं की घोषणा हो, भर्तियों की घोषणा हो, ये सारी की सारी चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और केवल वोटों को प्रभावित करने के लिए की गई राजनीति का हिस्सा है। पर एक और बात, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अब देहरा की जनता ये समझ चुकी है कि आप किस लिए वहां पर और चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे हैं। मित्रों की, पति पत्नी की सरकार, बाकी किसी के लिए नहीं, ना किसी की चिंता। हिमाचल की जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है, कैबिनेट में उसकी कोई चिंता नहीं हुई।